हेलो एवरीवन। ये वीडियो उन लोगों के लिए जिन लोगों को डायरेक्ट इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम आ रही थी और कल का जो हमारा कोर्स स्टार्ट हुआ उसमें इंग्लिश में थोड़ा सा इशू है, तो दिस इज अ इंग्लिश सॉर्ट ऑफ वीडियो उन सब के लिए जो हमने कल पढ़ा और उसको हम एक बार रिवाइज करना चाहते हैं। राइट। पहला हमने पढ़ा था कि हम लोग इस फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल वीएलएसआई डिजाइन कोर्स को पढ़ना ही क्यों चाह रहे हैं, क्योंकि इट इज एसेंशियल फॉर एवरीवन हु इज सीरियस अबाउट सेमीकंडक्टर इंजीनियरिंग एंड सर्किट डिजाइन। आज की डेट में अगर आप सोचते हैं कि ट्रांजिस्टर को पढ़ना ऑप्शनल है और ट्रांजिस्टर पढ़े बिना काम चल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो यू आर नॉट राइट। अगर आप सेमीकंडक्टर इंजीनियरिंग या सर्किट डिजाइनिंग पढ़ना चाहते हैं तो सबके लिए एसेंशियल है कि आप वीएलएसआई कोर्स को पढ़ें और उसमें भी ट्रांजिस्टर को बहुत डीपली पढ़ें, स्पेसिफिकली इंटीग्रेटेड सर्किट्स में जहां मॉसफेट्स पे काम हो रहा है। मॉसफेट इज अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। आप बीजेटीज वगैरह पढ़कर आ रहे हैं, वो सब कंट्रोल करंट कंट्रोल डिवाइसेस हैं, इसलिए भी आपको ये पढ़ना बहुत जरूरी है। दूसरा, ये जो हम आपको डिजिटल वीएलएसआई का कोर्स पढ़ाएंगे ये आपको एनालाइज, डिजाइन और ऑप्टिमाइज के बीच में जो आपका थियरी और प्रैक्टिकल है उसमें गैप को ब्रिज करेगा। आप कोई सर्किट नया अपने पास से बनाते हैं, दैट इज अ डिजाइनिंग, उसके कुछ आउटपुट निकालते हैं, वो आउटपुट निकालना इज एनालाइजिंग द सर्किट, और उस आउटपुट को निकालने के बाद उसे सोचना कि आउटपुट क्यों आया था, तो और उसके बाद उस आउटपुट को इंप्रूव करने की कोशिश करना, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजिंग। सो इन तीनों चीजों के लिए, बिकॉज ये रिसर्च का पार्ट है, ये प्रोजेक्ट का पार्ट है, और ये आप सिंपल जो ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन हम सर्किट बनाना सीखते हैं, मास्टर्स लेवल पे हम लोग उससे एक लेवल ऊपर जाते हैं तो हम देखते हैं कि उसको एनालाइज करना सीखे, और जब हम लोग पोस्ट ग्रेड लेवल पर होते हैं यानी डॉक्टरेट लेवल पर होते हैं तो हम उसमें से कुछ नया नोवेल निकालने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजिंग। आपकी जो टोटल जर्नी है नैनो स्केल मॉसफेट से आपकी मेमोरी डिजाइन एप्लीकेशंस तक या कोई भी डिजिटल एप्लीकेशन हम इसके बाद बनाएंगे, वो हम इस पूरे के पूरे कोर्स के अंदर पढ़ेंगे। प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन ये है कि हम मॉसफेट पे फोकस क्यों कर रहे हैं, हम फिनफेट पे फोकस क्यों नहीं कर रहे, हम सीएनटी एफईटी पे फोकस क्यों नहीं कर रहे, हम बीजेटी पे फोकस क्यों नहीं कर रहे, हम मॉसफेट पे फोकस क्यों कर रहे हैं। मॉसफेट पे फोकस करने का रीजन है कि इंडस्ट्री में मॉसफेट का डोमिनेंस है। हम 180 नैनोमीटर से चलकर 2.5 नैनोमीटर तक आ गए, लेकिन अभी भी हम इसी कन्वेंशनल मॉसफेट्स को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, और क्योंकि मार्केट के अंदर बन भी यही रहा है, इसके अंदर जॉब्स सबसे ज्यादा इसलिए मॉसफेट पे फोकस करना बहुत जरूरी है। आप लोगों ने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जिन लोगों ने सब्जेक्ट पढ़ा है, उस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट के अंदर आप लोगों ने देखा होगा हमने बहुत सारी लॉजिक फैमिलीज पढ़ी थी। कौन सी लॉजिक फैमिलीज पढ़ी थी हमने? हमने आरटीएल पढ़ी, हमने टीटीएल पढ़ी, हमने ईसीएल पढ़ी। उसके अंदर हमने एक लॉजिक फैमिली पढ़ी सीमॉस। सीमॉस लॉजिक फैमिली का क्या एडवांटेज था? सीमॉस लॉजिक फैमिली का एडवांटेज था कि जो सीमॉस है वो आपको लो पावर देता है और हाई स्पीड भी देता है, इसीलिए ये और इस सीमॉस टेक्नोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये वोल्टेज कंट्रोल ऑपरेशन से चलते हैं। वोल्टेज कंट्रोल ऑपरेशन, वोल्टेज जो आप अपने एंड से दे सकते हैं, करंट आपके कंट्रोल में करना बहुत मुश्किल होता है, वोल्टेज को कंट्रोल करना इजी है, इसको एक्सटर्नल कंट्रोल किया जा सकता है, ये हम लोग प्रोजेक्ट्स में भी देखेंगे, इसीलिए भी सीमॉस टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है। और क्योंकि आप मॉसफेट से बहुत मैसिव इंटीग्रेशन कर सकते हो, एक छोटे से एरिया के अंदर यू कैन क्रिएट मैसिव नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स, इसलिए भी इंडस्ट्री मॉसफेट पे फोकस करती है, सो दैट कि आपके पास डिवाइसेस का साइज जितना कम हो सके उतना बेटर है, इसलिए भी मॉसफेट पे फोकस करना जरूरी है। इसके अलावा फिर हम लोगों ने पढ़ा कि मॉसफेट है क्या। यहाँ पर हमने सिर्फ मॉसफेट का एक बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा कि मॉसफेट में है क्या क्या। मॉसफेट में एक सोर्स है, एक गेट है, एक ड्रेन है। एक बात को याद रखें कि ये तीनों मेटल लाइंस लगी हुई हैं। यहाँ पर आपके पास जहां पर सोर्स और ड्रेन है वहां पर N पॉजिटिव है, यानी कि आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और यहाँ पर जहां पर आपका गेट लगा हुआ है उसके नीचे आपके पास पी टाइप सेमीकंडक्टर, यानी कि यहाँ पर होल्स ज्यादा है। याद रखिए कि मॉसफेट के अंदर जब भी मेरे को वोल्टेज से कंट्रोल लेना है तो यहाँ पर मेरे को एक इलेक्ट्रॉन्स का ही चैनल फॉर्म करना पड़ेगा। हम आगे स्लाइड्स में देखेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का चैनल फॉर्म कैसे होगा, जबकि यहाँ तो पी टाइप सेमीकंडक्टर है। पी टाइप सेमीकंडक्टर का क्या मतलब है? जहां पर होल्स मेजॉरिटी में होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में होते हैं, ऐसी जगह पर इलेक्ट्रॉन्स का चैनल फॉर्म करना होल्स के बजाय क्यों करना है और वो कैसे फॉर्म होगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अच्छा, दूसरा, यहाँ पर ये जो N पॉजिटिव है इसका मतलब ये है कि यहाँ पर दो आपके पास ऐसे जंक्शन बनाए गए हैं जिसके अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की बहुत हैवी डेंसिटी है।
तो ये इलेक्ट्रॉन की हेवी डेंसिटी नीचे पीमॉस को कैसे इफेक्ट करेगी, पी टाइप सेमीकंडक्टर को कैसे इफेक्ट करेगी, इसको भी देखना बहुत जरूरी है। वर्चुअली ये बॉटलनेक है मॉसफेट का, इसको ध्यान रखिए कि यहाँ पर हमारे पास एन टाइप है, यहाँ पर हमारे पास पी टाइप है। तो अपने आप में अगर हम इसको ध्यान से देखें, ये नीचे पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ऊपर आपने इलेक्ट्रॉन्स की भरमार कर रखी है, तो क्या हो गया, ये एक तरह से एक पीएन जंक्शन डायोड बन गया यहाँ पर। तो इसी तरह से यहाँ पर भी एक पीएन जंक्शन डायोड। आप याद रखिए मॉसफेट के अंदर 2 पीएन जंक्शन डायोड भी अवेलेबल है। अच्छा, यहाँ पर आपके पास गेट है, जिस गेट के ऊपर एक मेटल लगा हुआ है, मेटल के नीचे आपने, ये पॉलीसिलिकॉन है, पॉलीसिलिकॉन भी कंडक्ट करता है। इसके नीचे आपके पास SiO2 है। SiO2 क्या है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्या काम करता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड बेसिकली एक इंसुलेटर है। आप ऊपर से वोल्टेज देते हैं तो या ये कैपेसिटर का काम करेगा। यहाँ से आप जब एक कैपेसिटर यूज करते हैं तो कैपेसिटर के अंदर आपके पास इस तरह से 2 मेटल प्लेट्स होते हैं, मेटल प्लेट्स के बीच में आपके पास एक डाइलेक्ट्रिक होता है। ये उस इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक की तरह काम कर रहा है SiO2 कि यहां से आपके पास अगर आपने वोल्टेज दिया तो यहां पर कुछ आपके पास वोल्टेज प्रोड्यूस होना चाहिए। मॉसफेट बिल्कुल इसी तरह से काम करता है। आइए देखते हैं कैसे। मॉसफेट के हमने कौन कौन से कंपोनेंट देख लिए। एक तो हमने देख लिया कि गेट टर्मिनल होता है, एक मॉसफेट हमारे पास इस तरह का डिवाइस है, ठीक है जी। यहाँ पर आपके पास N पॉजिटिव है, यहाँ पे भी आपके पास N पॉजिटिव है, और यहाँ पर आपके पास SiO2 लगा हुआ है, और यहाँ से आप मॉसफेट को कंट्रोल कर रहे हैं, यहाँ से आप वोल्टेज दे रहे हैं, राइट। और ये आपके पास P टाइप है, ये N है, ये N है, और यहाँ पर भी आपके पास सोर्स है, और यहाँ पर आपके पास ड्रेन है। एक बात को ध्यान रखिए कि आप इन दोनों में से ये दोनों बिल्कुल सिमिलर एंड्स हैं, जिसके ऊपर भी आप हायर वोल्टेज देंगे वो ड्रेन का काम करेगा, और जिसके ऊपर आप लोअर वोल्टेज देंगे वो सोर्स का काम करेगा। तो इसके नीचे यहाँ पर 2 N के बीच में हमारे पास चैनल फॉर्म होता है। तो हमारे पास क्या क्या कंपोनेंट हो गए, एक तो गेट टर्मिनल है, सोर्स एंड ड्रेन है, चैनल का रीजन है, और हमारे पास ऑक्साइड की लेयर है जिसको हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड बोलते हैं। ये हम लोगों ने कल, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि मॉसफेट के हमारे पास कौन कौन से टाइप से अवेलेबल है। मैंने आपको बताया कि मॉसफेट के हमारे पास 2 टाइप से अवेलेबल है। एक हमारे पास आपके पास एनहांसमेंट मॉसफेट है 99% केसेस में, जिसे हम पढ़ते हैं, और पूरे के पूरे कोर्स में एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट ही पढ़ेंगे। और दूसरा है डिप्लीशन टाइप मॉसफेट। क्या डिफरेंस होता है दोनों में, डिप्लीशन टाइप के अंदर आपके पास हर टाइम चैनल फॉर्म्ड रहता है। हर टाइम चैनल फॉर्मेशन का मतलब है, तो हम जो डिप्लीशन टाइप मॉसफेट है उसके अंदर चैनल हर टाइम फॉर्म रहता है, और एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट के अंदर चैनल आपको वोल्टेज देके फॉर्म करना पड़ता है। आप यहाँ गेट पर कुछ वोल्टेज देंगे तो नीचे चैनल फॉर्म होगा। अगर यहाँ पर आपके पास एन टाइप सबस्ट्रेट है तो आपके पास ये पीमॉस है, अगर आपके पास पी टाइप सबस्ट्रेट है तो ये एनमॉस है। जो हमारे पास मॉसफेट्स होते हैं, अभी सिर्फ इतनी सी बात याद रखिए कि पीमॉस हमारे पास पूरे मॉसफेट की टेक्नोलॉजी में पुल अप का काम करता है, और जो एनमॉस है वो हमारे पास पुल डाउन का काम करता है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर इसमें हर टाइम 0 वोल्ट पे भी करंट फ्लो होता रहता है तो हम इस करंट फ्लो को अगर रोकना चाहें तो कैसे रोकेंगे। इसको रोकने का तरीका बड़ा सिंपल है। इसको रोकने के लिए हमें यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज देनी होगी, उस नेगेटिव वोल्टेज से ही ये करंट रुक पाएगा, अदरवाइज देयर इज नो पॉसिबिलिटी। एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि आप जहां पर भी बिना वोल्टेज के मॉसफेट्स को ऑन रखना चाहते हैं लगभग 0 वोल्ट के ऊपर, तो आप डिप्लीशन मॉसफेट यूज करते हैं। अगर आपको मॉसफेट पे कंट्रोल ज्यादा रखना है, एक पर्टिकुलर वोल्टेज ही चलाना है, तो आप एनहांसमेंट मॉसफेट यूज करते हैं। डिप्लीशन मॉसफेट के अंदर आपके पास क्योंकि हर टाइम ऑन रहता है तो लीकेज करंट बहुत ज्यादा होता है, लेकिन एनहांसमेंट मॉसफेट के अंदर आपके पास लीकेज करंट बहुत कम होता है। बहुत कम तो नहीं होता है, इसको ऐसे कह सकते हैं कि कंपैरेटिवली डिप्लीशन मॉसफेट इसके अंदर कम रहता है। ये आपके पास मॉसफेट का स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको दिखाया है। ये बेसिकली मॉसफेट का स्ट्रक्चर नहीं है, मॉस का स्ट्रक्चर है। ध्यान से देखिए, मैं इसको फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर नहीं कह रहा हूं, अभी मैं सिर्फ मॉस का स्ट्रक्चर बता रहा हूं कि मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर का स्ट्रक्चर कैसे होता है। ये आप गेट वोल्टेज दे रहे हैं, ये मेटल है आपका, ये आपके पास नीचे सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, और ये आपके पास नीचे पी टाइप डोप्ड सिलिकॉन यानी कि सेमीकंडक्टर है। तो आपके पास क्या हो गया, दिस इज मेटल, दिस इज ऑक्साइड, दिस इज सेमीकंडक्टर। ये इस तरह का स्ट्रक्चर है। अब ये कितने टर्मिनल का डिवाइस है, ये 4 टर्मिनल का डिवाइस है। एक आपके पास सोर्स होता है, एक ड्रेन होता है, एक गेट होता है, और एक ये नीचे देखिए ये आपके पास सबस्ट्रेट होता है जो बॉडी बोलते हैं। जब मैं आपको इसका स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि बॉडी क्या चीज होती है मॉसफेट।
ये एनर्जी बैंड डायग्राम है, इसको हम सेकंड लेक्चर में पढ़ेंगे। मैं आपको इसको डिटेल में समझाऊंगा कि एनर्जी बैंड डायग्राम कैसे काम करता है। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जितनी बात आपको पता है उतनी मैं रिपीट कर दूं कि आपके पास जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है, अगर उसमें ओवरलैप है तो आपके पास ये मेटल है। अगर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में गैप बहुत ज्यादा है तो ये आपके पास इंसुलेटर हो गया। अगर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में सिर्फ इतना गैप है कि उसको क्रॉस करके इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सकता है कुछ एनर्जी देने के बाद, तो वो सिलिकॉन है, यानी कि वो सेमीकंडक्टर है। ये एनर्जी बैंड डायग्राम हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे जब हम लोग फाइनली क्लास पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को ये समझा दूं कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ये रीजन कौन कौन से होते हैं। हमारे पास जैसे हमने भी यहाँ पर एक डिवाइस देखा कि हमारे पास मैंने आपको मॉस का डिवाइस सिखाया था। उस मॉस के डिवाइस के अंदर आप यहां पर ध्यान से देखिए कि मॉस के डिवाइस के अंदर इन पर्टिकुलर आपके पास यहां पर सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, ये आपके पास मेटल है और यहां आपके पास सिलिकॉन है। क्योंकि ये पी टाइप सिलिकॉन है तो यहां पर नंबर ऑफ होल्स बहुत ज्यादा है। मैंने यहां से एक नेगेटिव वोल्टेज दिया। नेगेटिव वोल्टेज क्या होता है, हमारे पास चार्ज की थ्योरी कहती है कि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं तो नेगेटिव वोल्टेज से पॉजिटिव होल्स जो है वो अट्रैक्ट होंगे। क्योंकि पॉजिटिव होल्स इस पी टाइप के अंदर बहुत ज्यादा होते हैं तो जैसे ही आप यहां से नेगेटिव वोल्टेज देते हैं तो यहां पर एक होल्स की लेयर बन जाती है। होल्स की लेयर बनने का मतलब है कि यहां पर एक होल्स का एक्यूमुलेशन हो जाता है। एक्यूमुलेशन होता है इकट्ठा होना, तो यहां पर बहुत सारे आपके होल्स इकट्ठे हो गए। क्योंकि होल्स अपने आप में करंट को कंडक्ट नहीं कर सकते तो यहां पर होल्स के इकट्ठे होने से करंट तो होता नहीं, पर एक होल्स का एक्यूमुलेशन हो जाता है जो डिफाइन करता है कि यहां पर अभी करंट नहीं फ्लो कर सकता है। इसके बाद क्या, अब यहां पर मैं इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर अब Vg जो है, अभी तक मैंने क्या दे रखा था, गेट पे वोल्टेज लेस देन 0 था तो होल्स को अट्रैक्ट कर रहा था। अब मैंने यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज दिया लेकिन बहुत कम वोल्टेज दिया। ये बहुत कम वोल्टेज क्या कर रहा है, इसने यहाँ पर जो मेरे पास इकट्ठे हो रखे थे सारे के सारे होल्स, उनको धक्का दिया क्योंकि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो इस पॉजिटिव वोल्टेज ने पॉजिटिवली चार्ज होल्स को धक्का दिया और उनको थोड़ा सा पीछे धकेल दिया। क्योंकि होल्स पीछे चले गए और यहां पर पहले होल्स से वो सारे नीचे चले गए तो अब यहां पर कुछ भी नहीं है, तो अब ये रीजन डिप्लीशन रीजन हो गया। इसको हम डिप्लीशन रीजन कहते हैं। डिप्लीशन रीजन का मतलब डिप्लीशन का वर्ड जहां पर कुछ भी ना हो, ऐसे यहां पर एक डिप्लीशन रीजन फॉर्म हो जाता है। अब जब डिप्लीशन रीजन फॉर्म हो गया तो कंडक्टिविटी तो उससे भी नहीं होगी, क्योंकि जब होल्स से उससे भी कंडक्टिविटी नहीं हो रही थी। अब खाली हो गया तो खाली से तो कंडक्टिविटी क्या ही होगी। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर वोल्टेज को यहाँ पर स्मॉल से लार्ज कर देते हैं। ये पॉजिटिव वोल्टेज क्या करेगी, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो इसके अंदर जो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स थे ये उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करती है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की एक लेयर बना देती है। देखो पहले यहाँ पर स्टार्टिंग जब हमने की थी Vg लेस देन 0 तो लेयर किसकी थी, होल्स की। अब हमने Vg ग्रेटर देन 0 किया और लार्ज कर दिया तो किसकी लेयर बन गई, इलेक्ट्रॉन्स की। मैं होल्स की लेयर से इलेक्ट्रॉन्स, ये पॉजिटिवली चार्ज है, यहां से नेगेटिवली चार्ज आयंस की लेयर पर आ गया, इसलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं इन्वर्जन। इन्वर्ट हो गया, उल्टा हो गया। होल्स की लेयर से मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स की लेयर बन गई, तो इसलिए इस पूरे प्रोसेस को इन्वर्जन का प्रोसेस बोलते हैं। और इस इन्वर्जन के प्रोसेस में आप इस बात को ध्यान दीजिए कि इस इन्वर्जन के प्रोसेस में आपके पास, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की लेयर बन गई है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो करता है। Thereafter, there is a step for calculation of depletion region. ये हम आपको आज की क्लास में पढ़ाएंगे। और ये MOSFET का 4 टर्मिनल स्ट्रक्चर है, इसे जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपके पास सोर्स है, गेट है, ड्रेन है। इसको बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है कि सोर्स के नीचे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं बहुत ज्यादा, ड्रेन के पास भी इलेक्ट्रॉन्स हैं बहुत ज्यादा, और गेट के नीचे आपके पास पी टाइप सेमीकंडक्टर है, यानी कि यहाँ पर होल्स हैं ज्यादा। और ये जो आपके पास ये दोनों, इस सोर्स रीजन और डिप्लीशन रीजन की, ये ड्रेन रीजन के बीच का जो गैप है, इसे बोलते हैं लेंथ ऑफ द मॉसफेट। मॉसफेट की लेंथ ये पूरी नहीं है, मॉसफेट की लेंथ ये इन दोनों के बीच की है। और ये वाली जो लेंथ है मॉसफेट के बीच की, इस लेंथ के, आप जब कल हम काम कर रहे थे 45 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी नोट पे, हम काम करें 90 नैनोमीटर पे, तो वो ये लेंथ ये वाली होती है, इन दोनों के बीच का गैप 45 नैनोमीटर होता है। मॉसफेट का साइज 45 नैनोमीटर नहीं है, सिर्फ इस लेंथ को 45 नैनोमीटर बोला जाता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड 45 नैनोमीटर ट्रांजिस्टर। तो दिस वाज द वेरी बेसिक अबाउट जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा
इसके बाद का जो प्रोसेस जो पार्ट है वो हम आपको आज के वर्कशॉप में पढ़ाएंगे। आप इसको समझ लीजिए, इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। इसके बाद फिर हम आगे कल आपको एक और हिंदी में लेक्चर इसका प्रोवाइड करेंगे अगर आपको जरूरत होगी तो।